But why? Why does ionic compound have high melting and boiling points? If we talk about ionic compounds, we know that ionic compounds are made up of oppositely charged ions. That means when they are made up of oppositely charged ions, they have electrostatic force of attraction between them. The force of attraction in the ionic compound is the electrostatic force of attraction due to oppositely charged ions. जिस तरह हम अगर सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल लें तो सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज आता है, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज आता है. तो अगर हम इन दोनों की एग्जांपल लें तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट मेरे पास आखिर में जो मॉलिक्यूल आता है दैट इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज चार्जेस, इनके दरमियान में ऑपोजिटली चार्ज आइंस हैं तो इनके दरमियान में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, वेदर दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है. जब उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है तो दैट मीन्स उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है. ठीक है, जिस भी चीज़ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमेशा ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है. एज अ रिजल्ट उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है. जिस भी चीज़ की के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. ड्यू टू दिस ionic compounds have high melting and boiling points. Why? Because they have strong forces of attraction between them, due to which it is very difficult to break the bond between them. So उसको break करने के लिए हमें ज़्यादा energy required होती है, due to which उनका melting और boiling point जो है वो high हो जाता है. इसी तरह से जिस तरह हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल पढ़ी तो हमारे पास सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है. तो इसमें हम कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है. इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की एग्जांपल देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में मैग्नीशियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है. ठीक है, सो इस केस में हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड ड्यू टू द डिफरेंस इन द चार्जेस. सो इसको ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड के. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज दैट ionic compounds are usually soluble in water. Okay, क्यों जी? How are ionic compounds usually soluble in water? अगर हम लोग एग्जाम्पल लें ionic compound की तो जिस तरह हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की. जब हम लोग एक कंटेनर में सोडियम क्लोराइड ऐड कर दें और साथ में वाटर ऐड कर दें तो क्या होता है कि सोडियम और क्लोराइड अपने आइंस में स्प्लिट हो जाते हैं. इसी तरह से वाटर भी अपने आइंस में स्प्लिट हो जाता है. तो होता क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो आइंस हैं वो आपस में स्प्लिट हो जाते हैं. स्प्लिट होने की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्शन क्रिएट करते हैं, ड्यू टू विच ionic compounds are usually soluble in water. Okay, so the last property of ionic compound is that ionic compounds conduct electricity when melted or dissolved in water. Okay, how does ionic compound conduct electricity? अगर हम बात करें ionic compounds की तो हम कहते हैं कि solid state में ionic compound is not a conductor. लेकिन जब हम बात करें molten की यानी
मेल्टेड फॉर्म में हो तो हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर अ कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई? जब हम बात करते हैं सॉलिड फॉर्म की, तो जिस तरह हमने NaCl की एग्जांपल ली, तो स्ट्रक्चर जो है वो आपस में बहुत कॉम्पैक्ट तरह से बाइंड हुआ होता है. उसके पास किसी किस्म के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. ऑब्वियसली हमें पता है कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. तो हमारे पास सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड के पास किसी किस्म का फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. लेकिन जब उसी सोडियम क्लोराइड को हम लोग मेल्ट कर देते हैं या वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, जिस तरह अभी मैंने ऊपर भी बात की कि वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली आयंस कैरी अ चार्ज एज वेल. ठीक है, तो उसके पास क्या होता है, बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. आयंस की वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है इन द मोल्टन फॉर्म. यही आयंस जो होते हैं ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में इस फॉर्म में नहीं होते, फ्री फॉर्म में नहीं होते, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट में कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती. लेकिन मोल्टन फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में हमारे पास ये आयंस दे आर फ्री टू मूव, जिसकी वजह से हमारे पास कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. तो हम इस लेक्चर को एट दी एंड एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. वी हैव 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, जिसकी वजह से उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. तो जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी और एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो एज अ रिजल्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा. दूसरी चीज़ है आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर. हाउ आर दे सॉल्युबल इन वाटर? जब हम आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में मिक्स करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और दोज आयंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. व्हेन दोज आयंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स कि इट बिकम्स सॉल्युबल इन वाटर. इसकी सिंपल सोडियम क्लोराइड और वाटर की एग्जांपल है, जिस तरह जब हम पानी में नमक डालते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाता है. ठीक है, और ये उसकी रीज़न है. The third property is ionic compounds conduct electricity when melted or dissolved in water. जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसके पास किसी किस्म के फ्री आयंस नहीं होते. सारे आयंस जो हैं वो स्ट्रक्चर में प्रॉपर्ली एम्बेडेड होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं कर सकता. लेकिन जैसे ही हम उसको मेल्ट करते हैं या सोल्यूशन बनाते हैं उसका या उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है कि उसके आयंस आपस में मतलब अलग हो जाते हैं. जैसे अभी हमने ऊपर सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल पढ़ी, अलग होने की वजह से जब आयंस उसके अलग हो जाते हैं दोज आयंस आर फ्री टू मूव, जिसकी वजह से जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन फॉर्म. कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ. फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रिसिटी उतनी अच्छी कंडक्ट होगी, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. सो सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पर भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. थैंक यू. दैट इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर.